स्वागत है श्रापित फ्राइडे में। मैं हूँ मिस मेज और चलते हैं एक राज की तरफ जो सपनों में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। This is Mystery Maze. I'm Ms. Maze. Let's begin the tale. हर आत्मा जो परमेश्वर की सेवा में होती है, क्या वो वाकई शुद्ध होती है या फिर कुछ आत्माएं पवित्रता के वस्त्रों में छुपे शैतान की परछाई होती है। 1952 रोमानिया कार्ता मठ, जहाँ सिस्टर मेरी को मृत घोषित किए कई वर्ष बीत चुके थे। सभी मानते थे कि उसे वैलाक की आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। लेकिन एक रात उस बंद मठ से फिर घंटी की आवाज आने लगी। फादर लूसियो, किसी ने चर्च की घंटी बजाई है, जबकि वहां कोई नहीं रहता। वेटिकन से 2 विशेषज्ञ भेजे गए, फादर एरन और एक ट्रेनी नन, सिस्टर क्लारा। उनका मिशन था सिस्टर मेरी की आत्मा को मुक्त करना और मठ में फैली बुराई को समाप्त करना। जैसे ही वे उस वीरान मठ में पहुंचे, पहली चीज जो उन्होंने देखी, फर्श पर लिखी लैटिन में एक प्रार्थना और उसका उत्तर खून से लिखा हुआ था। सिस्टर क्लारा ने देखा एक पेंटिंग की आंखें उसकी हर हरकत को देख रही थी। जब उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन एक दीवार के पीछे उसे किसी के रोने की आवाज आई। हेल्प मी वलक, टुक मी। दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता था जहाँ सिस्टर मेरी को बंद किया गया था। पर क्यों? उनके पास एक पुराना बाइबल का पन्ना था जो केवल सिस्टर मेरी के खून से ही पढ़ा जा सकता था। फादर एरन ने मोमबत्ती की रोशनी में उसे पढ़ा। वेसल चूजन फॉर द डेमन मस्ट बी ब्रोकन बाय फेथ और इट शैल राइज अगेन। उसी पल एक छाया उभरी और सामने आई सिस्टर मेरी, लेकिन वो जीवित नहीं थी। मैंने खुद को मारा नहीं था, मुझे जिंदा दफन किया गया था ताकि वैलाक को कैद रखा जा सके। असल में सिस्टर मेरी ही वैलाक को अपने अंदर बंद किए हुई थी, जो पवित्र आत्मा नहीं, बुराई का कंटेनर बन चुकी थी। सिस्टर क्लारा को सब समझ आ गया। अगर सिस्टर मेरी को मुक्त किया गया तो वैलाक फिर से जिंदा हो जाएगा। फादर एरन चाहता था कि उसकी आत्मा को मोक्ष मिले, लेकिन वो मोक्ष नहीं मांग रही, वो चेतावनी दे रही थी। रात के तीसरे पहर पूरे मठ में घंटियां खुद ब खुद बजने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और एक दरवाजा खुला, द फाइनल डोर, जिसे कभी नहीं खोला गया था। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था जहाँ सैकड़ों कांच के ताबूत थे। हर ताबूत में एक नन, हर किसी की आंखें खुली जैसे वो जाग रही हो। वैलाक ने सिर्फ सिस्टर मेरी को नहीं चुना था, ये सब उसकी सेना है। लेकिन सिस्टर क्लारा को एक और रहस्य पता चला। सिस्टर मेरी उसकी असली माँ थी। उसे पैदा होते ही मठ में छोड़ दिया गया था ताकि वैलाक को फिर कभी ना छू सके, लेकिन अब खून ने उसे पहचान लिया था। सिस्टर क्लारा को 2 रास्ते दिए गए, अपनी माँ की आत्मा को मोक्ष देकर वैलाक को मुक्त करना या खुद उस शरीर का हिस्सा बनकर वैलाक को कैद करना। उसने क्या चुना? मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ माँ, लेकिन मैं वो करूंगी जो तुम नहीं कर पाई। सिस्टर क्लारा ने खुद को वह पवित्र अंगूठी पहनाई जो वैलाक को बांधती थी और एक पुरानी प्रार्थना बोलते हुए खुद को उस गुप्त कमरे में बंद किया। फेथ इज द की, और मेरा विश्वास अडिग है। मठ फिर से बंद हो गया, लेकिन चर्च की घंटी हर साल एक बार उसी रात बजती है और लोग कहते हैं अब वैलाक एक नई नन के शरीर में है, पर वो शैतान नहीं, एक संत बनी कैदी है। कुछ बुराइयां हमेशा के लिए नहीं जाती, वो बस किसी नई आत्मा की तलाश करती हैं, और कभी कभी वो आत्मा तुम्हारे अंदर भी हो सकती है।
If you think you've escaped the maze, think again. Subscribe before the shadows find you. ये थी आज की श्रापित कहानी, पर डर अभी बाकी है। और कहानियों के लिए प्लेलिस्ट देखिए श्रापित फ्राइडे की। मैं हूँ मिस मेज, फिर मिलते हैं।